हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात, आज आपका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। तो आप बने रहिए वीडियो में और अच्छे प्रकार से नॉलेज को गेन कीजिए। हेलो दोस्तों, तो हमने इसके पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अनुपात समानुपात के। तो आज हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी क्वालिटी भी निखरेगी और अच्छी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज के क्वेश्चन होने वाला है कुछ अलग और कुछ नए नए तरीकों को हम सीखते रहेंगे और अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि x/y/z इक्वल 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो तो x/y/z का मान निकालना है। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जब किसी का मान या किसी की वैल्यू बट्टे में दी हो तो आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में दी हो तो आपको उससे पहले लिख लेना होता है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे इसे? जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको वैसे ही लिख लेना है। तो लिखेंगे आप 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 लिखो। हर दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे इसका हर कितना है 2 है और इसका हर कितना है 3 है और इस पद का हर कितना है 5 है। तो हम इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि हमें लघुत्तम समाप्त वर्ग ले लेना है। कैसे लोगे? आपने इसके पहले आपने लसल लिया होगा, तो लसल लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 2, 3 और 5 का हम यदि एलसीएम लेते हैं, लसल लेते हैं, तो कैसे होगा? तो हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि ये पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पूरी कट जाए, सिर्फ ये अपने आप से ही कट सकती है। तो 2 का भाग हम देंगे, 2 में तो एक बार हो जाएगा और 3 और 5 इस प्रकार से आप लिख लोगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब 3 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। किसी ऐसी संख्या को मानिए जिससे कि पूरी डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे और 3 से भाग देना है आपको। तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, 3 एकम 3, अब 5 बच गया। अब क्या करना है, फिर आपको सोचना है कि किससे मैं भाग दूँ कि 5 कट जाए, पूरी डिवाइड हो जाए। तो 5 से ही कटेगा। तो इसका तो हो गया था 1, तो इसका हो जाएगा 1, फिर इसका ये 1 और 5 एकम 5, 1 आ गया। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? 2, 3 और 5 का 2 3 6, 6 25 30। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 30। ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है 30। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक है, हमने एलसीएम लिया था तो आप एलसीएम को से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अभी हमें एलसीएम लिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 30 इसका एलसीएम आया था तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 लिख दोगे, या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे आप? इसका आपने एलसीएम लिया था तो कितना आया था 30। अब 2 से आपको भाग देना है 30 में, तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो 15 बार जाने के बाद यहाँ पे अंश में 15 से गुणा कर देंगे। कितनी बार गया था? 15 बार गया था। 2 का पहाड़ा हमने 30 बार पढ़ा था तो डिवाइड हो गया था कितनी बार में? 15 बार में। अब लिखेंगे रेशियो। अब 3 से आपको भाग देना है 30 में, तो 10 बार जाएगा। तो अंश गुणे कितनी बार गया? 10 बार गया, तो आपको 10 लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि 5 का भाग 30 पे देना है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 1 गुणे 6। क्लियर? अब आप क्या करोगे, ये करने के बाद अब आपको 1 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके बाद 6 का हम करेंगे तो हो जाएगा 6। 1 और 6 का करेंगे तो हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एलसीएम से अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, 10 और 6। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक जैसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप बहुत ही ईजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो पहले तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को लिख लेना है। ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू 1/4 और सी की वैल्यू 1/5। इन तीनों का आपको क्या करना है, लसा लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कितने से पूरा डिवाइड हो जाता है। यदि हम 60 लेते हैं तो पूरे से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 60। ठीक है, 3 से भाग दोगे तब भी ये कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तब भी ये कट जाएगा। तो 3 का भाग आप 60 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो 1 गुणे कितना लिखोगे आप, 20 लिख दिया आपने। रेशियो अब कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 गुणे कितना करोगे आप, हाँ यहाँ करोगे आप 15। अब कितनी बार कटेगा, 12 25 60। तो 1 गुणे 12। ठीक है, ये करने के बाद आपको 1 और 20 में गुणा हो जाएगा, 1 और 15 में आपको गुणा करना है, 1 और 12 में आपको गुणा करना है। तो जब हम गुणा करते हैं तो कितना इसकी वैल्यू आएगी, 20 आ जाएगी, इसकी 15 आ जाएगी और इसकी 12 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें हर से कोई मतलब नहीं है, जो हमने एलसीएम लिया था उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें अंश से मतलब है। जो वैल्यू हमें लानी थी वो वैल्यू आ चुकी है। तो वैल्यू क्या आई है, 20:15:12। तो ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो रही है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, जिससे कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। ठीक, तो अभी हमने इस तरीके से सीख लिया। अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि 1/3, दूसरा मेथड है आपका थोड़ा सा शॉर्ट में, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो आपको क्या करना है कि तीनों का लसा ले लेना है। जब आप तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको भाग देना है, इसके हर को 60 में भाग देना है। तो 3 का भाग आप इसमें कर दीजिए 60 में, तो कितना आएगा आपका 20 23 60, तो हो जाएगा 20। अब 4 का भाग 60 में दीजिए, कितना होगा 15 चौको 60। 5 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार कटेगा ये बताइए आप, 12 25 60। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 20:15:12। तो इसका हो गया, आपने बहुत छोटे तरीके से आपने इसे सॉल्व कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, जब भिन्न के रूप में दी हो तो आपको हमेशा लसा लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 4 और 5। जब 3 4 और 5 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 60 आया। हमने 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि काफ़ी इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं कुछ नए तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि यूसी नेट में पूछे जाते हैं। बिल्कुल धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर पाओगे। तो क्वेश्चन है अगला, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि 3a इक्वल है 7b के, 7b इक्वल है 9c के, तो हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात आपको क्या समझना है कि हमें जिस वैल्यू को निकालना है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम ढक लेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, उस वैल्यू को ढक लेना है। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो आप a की वैल्यू को ढक लोगे। ढकने के बाद आप दूसरी और तीसरी वैल्यू में गुणा कर दोगे। कैसे, b और c का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b और c की वैल्यू में गुणा कर देना है। तो क्या होगा, 7 9 63। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 63। रेशियो लगा देना है। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है कि b वाले पोर्शन को ढक लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, a और c में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 9 27। क्लियर। अब रेशियो कर देंगे। अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है कि c को इस प्रकार से छुपा देना है।
तो कितना हो जाएगा, ए और बी में आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई आपने किया तो कितना हो गया, 7 त्रिके 21। देखिए हमने काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63/27/21। तो अभी भी हम इसे और छोटा कर सकते हैं। कैसे हम छोटा कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसे और छोटा रूप करेंगे। यदि हम इसे 3 से डिवाइड करें तो ये क्या है, बहुत छोटे तरीके से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो इसका राइट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 21:9:7। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 21, 9 और 7 हो गया ना। काफ़ी इजी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व क्वेश्चन को करते जाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कहते हैं ना, आपने एक क्वेश्चन सीखा तो आप उससे 10 क्वेश्चन लगाइए, 20 क्वेश्चन लगाइए, तो आप उसे याद कर पाओगे। आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 4a = 5b = 7c, तो हमें a/b/c की वैल्यू को निकालना है। तो आपको क्या करना है और कैसे निकालोगे, अभी आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आप कर पा रहे हैं? यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप हर एक स्टेप को अच्छी प्रकार से देखिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी भी हो जाए और आप अच्छी प्रकार से कर भी पाओ। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसे आपको छुपा देना। यदि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो आपको a को छुपा देना है और आपको b और c में गुणा कर देना है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया 35 रेशियो। अब b की वैल्यू निकालनी है तो b को ऐसे छुपा देना है और a और c में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 सत्ते 28 रेशियो। अब c की वैल्यू निकालनी है तो c को आपको क्या करना है, छुपा देना है। तो 4 पच्चे 20, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35/28/20। काफ़ी मज़े तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आप सीख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको सीखते रहना है, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से सीखते जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि काफ़ी टफ है, बहुत ईजी तरीके से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 4 पद दे दिए हुए हैं। इसके पहले हमने सीखा था कि 3 पद को कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि a, b, c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेम स्टेप वही होगा कि आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है तो a को आपको छुपा देना है ऐसे, ठीक है। आपने छुपा दिया, अब आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब 5, 7 और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 सत्ते 35 रेशियो। अब b की वैल्यू निकालनी है तो आपको b को छुपा देना है और इन तीनों को गुणा कर देना है, यानी a, c और d में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 3 सत्ते 21 रेशियो। c की वैल्यू निकालनी है तो c को आपको छुपा देना है, ठीक है। तो 3 पच्चे 15 हो गया। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है तो आपको d को छुपा देना है और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो यहाँ पे नंबर्स हैं, जो अंक हैं, इनमें आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे आप, 3 पच्चे 15, 15 सत्ते कितना होगा 105। तो देखिए हमने सिर्फ एक लाइन में ही हमने क्लियर कर लिया और हमने अपने आंसर को काफ़ी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करते रहना है, डरना और घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में दी हो, यदि उनके मध्य अंतर 18 हो। यानी 2 संख्याएं दी हुई है, 3 और 5 दोनों एक अनुपात में हैं और उनके बीच क्या डिफरेंस कितना है,
3 और 5 के बीच में जो अंतर है, इसके मध्य का जो अंतर है वो कितना है, 18 है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसे कैसे लगाओगे, तो आपको क्या करना है कि पहले इसको लिख लेना है। तो क्या दिया हुआ है, 3 और 5, तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में छोटी संख्या है आपकी 3 क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। और 5 जो है, 5 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, तो इस पे अंतर है 2 का, ठीक है। हाँ, कितना अंतर है, 2 का अंतर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो अंतर निकाला आपको उसे लिख लेना है, और रेशियो इस प्रकार से रेशियो लिख लेना है। रेशियो को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल इनके बीच में कितना अंतर है, 18 का अंतर है। तो r को आपको क्या करना है, r लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, तो आप क्या करोगे, दूसरे साइड लेकर जाओगे तो हो जाएगा 8 डिवाइड, तो हो जाएगा 18/2। तो जब आप इसे 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारी 9, आ गई ना r की वैल्यू 9। तो अब पूछा है यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या क्या दी हुई है, छोटी संख्या दी हुई है 3, तो 3 और आपने r की वैल्यू निकाली है कितनी, 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 9 3 27। 27 क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई ना, छोटी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने छोटी संख्या निकाल दी, अब यहाँ पे बड़ी संख्या भी दी हुई है। बड़ी संख्या क्या है, 5। तो और r का मान कितना है, 9, यानी कि हमने रेशियो निकाला था इन पूरे का, 9 निकला हुआ था। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, 9 5 45। तो आपने देख लिया ना, बड़ी और छोटी संख्या कितनी हो गई, 27 और 45। अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3 और 5 का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और इनके बीच का अंतर 18 था। यदि हम 45 और 27 के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, इसके बीच में भी डिफरेंस उतना ही होगा जितना यहाँ पे दिया हुआ है, 18 हो जाएगा। 15 में से 7 निकालोगे तो कितना बचेगा, 8। 3 में से 2 जाए तो कितना बचेगा, 1। यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा आंसर राइट है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन के थ्रू आप जाइए, सॉल्व करने के बाद तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 53 रुपये की धनराशि है कोई, उसको PQR में इस प्रकार इन्होंने बांट दिया है कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तथा Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो तीनों को कितना कितना हिस्सा मिला, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि तीनों को हम कितना कितना रुपए देंगे, ठीक है, कितना रुपए मिला उन्हें। तो आपको क्या करना है, पहले PQR आपको लिख लेना है इस प्रकार से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिला, यानी कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिला। तो किसको ज़्यादा मिला, P को मिला, तो 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है कि Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिला, Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिला। 8 रुपये किससे ज़्यादा मिला, Q को मिला, तो आपको लिख देना है 8 रुपये, ठीक है। और जो R की वैल्यू दी ही नहीं है तो आपको क्या करना है, R को X मान लेना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा, यानी जो Q है ना, पहले से 8 रुपये तो P के पास था ही, लेकिन Q से 7 रुपये ज़्यादा भी है, यानी कि इसके पास 8 रुपये पहले से ही है, ठीक है, ज़्यादा ही है। और जो Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिले, यानी कि इसके पास भी तो X होगा Q के पास, क्योंकि R से ज़्यादा है तो R इसके पास भी कुछ रुपए होंगे, इसके पास भी कुछ रुपए होंगे, मतलब ये है कि इसके पास भी X रुपया होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, P के पास है, उससे कम किसके पास है, Q के पास है, और उससे कम किसके पास है, X के पास है। तो हम क्या करेंगे,
अब हमें रेशियो निकालना है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो तीनों को आपस में कैसे जोड़ोगे आप? x प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x। देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट कितने हैं? 1, 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे? 3। 7, 8, 8 कितने? अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों को जोड़ देंगे। कैसे आप जोड़ोगे? एक x यहाँ पे हो गया, एक x यहाँ पे हो गया, एक x यहाँ पे हो गया, तो 3 x हो गए। 7, 8, 8 कितने हो जाएंगे? 23। तो जैसा कि इसका रूल है कि जब हम प्लस को राइट साइड लेकर जाते हैं तो माइनस होता है, और राइट से हम प्लस को लेफ़्ट साइड लेकर आते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, तो 23। तो 3x, अब 53 में से आप 23 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू? 30 आएगी। 30 आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3x है तो ये x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। आपको 3 से डिवाइड कर देना है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। तो यानी कि r के पास 10 रुपये थे। अब हमें हर एक के बारे में डिटेल देखना है कि कैसे कितने रुपए मिले उनको। ठीक है, तो r को कितने रुपए मिले थे? x रुपए मिले थे, तो हो जाएगा इसका x की वैल्यू 10। q को कितने रुपए मिले थे? इसको मिले थे 8 प्लस x रुपए, मतलब 8 और 10 कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? 18 रुपए इससे मिले। और इसके बाद p को कितने रुपए मिले थे? x प्लस 7 प्लस 8 रुपए इसको मिले थे, तो कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? x की वैल्यू क्या है? 10 है, 7 और 18, तो जोड़िए कितना होगा इसका टोटल? इसका टोटल हो जाएगा आपका 25। अब देखिए, यदि आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, कुछ गलत हो गया, तो आप क्या करोगे कि जितने आए थे नंबर्स, यानी आपने A, P, Q, R को जितना रुपया दिया था ना, आप उसे जोड़ लीजिए। जब आप इसे प्लस करोगे P, Q, R, तो टोटल आपके आ जाएंगे 53 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 रुपये। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि सभी को, किसी R को 10 रुपये मिले, Q को 18 रुपये मिले, और इसके बाद P को 25 रुपये मिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर में अफसरों और सैनिकों के मध्य का अनुपात 3:31 है। ठीक है, 6 अफसर और 22 सैनिक युद्ध में मारे गए। कितने मारे गए? 6 और 22 अफसर और सैनिक मारे गए। अब अफसरों और सैनिकों का अनुपात कितना रह गया? मरने के बाद 1 और 13 का अनुपात रह गया। तो प्रारंभ में कुल कितने अफसर थे? तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि कितने अफसर थे? x अफसर थे, आपने मान लिया, और इसका अनुपात दिया हुआ है। अब आपने क्या माना? इसको x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x। कितने सैनिक मारे गए? कितने अफसर मारे गए? 6। कितने अफसर मारे गए? 6 ही मारे गए ना? हाँ। अब इसके बाद हम बट्टे कर देंगे। कितने सैनिक मारे गए? 31 इनका क्या था? रेशियो था, इनके बीच का रेशियो कितना था? 31 था। और कितने मारे गए? इससे मारे गए 22। तो आपने देखा कि 6 अफसर मारे गए और 22 सैनिक मारे गए, तो हमने इनका अनुपात ले लिया। अब देखिए, मरने के बाद कितने अफसर और सैनिक बचे? तो मरने के बाद इनका रेशियो दिया हुआ है 1:13। आप इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हो। तो हमने क्या किया? 1/13 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इन्हें आपको तिर्यक गुणा कर देना है, यानी कि यहाँ पे जो अंश है, अंश का गुणा आप करोगे हर में, और हर का गुणा आप करोगे अंश में। इस प्रकार से हम एक दूसरे से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जब हम 13 का गुणा 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13×3 39x। अब आपको क्या करना है? 13 का गुणा 6 में करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 78 इक्वल 1 का गुणा आप 31 में करोगे तो कितना होगा? 31x। फिर इसके बाद 22 में करोगे तो कितना होगा? 22 हो गया।
अब आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट हैं, चर और अचर, जो संख्याएं होती हैं उसे हम कहते हैं अचर, और जो अल्फ़ाबेट में मल्टीपल होते हैं उसे हम कहते हैं चर। तो हमें इनको एक तरफ लिख लेना है। तो यहाँ पे 39 यक्स है और यहाँ पे 31 यक्स है, यानी कि राइट साइड जो प्लस है आपको इधर लेकर आना है, लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा, -31 यक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे -22 बच गया और यहाँ पे जो अंक है यानी नंबर है -78 है, तो आप इसे राइट साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +78। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब आपको घटाना है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 39 और 31 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 यक्स। हुआ ना, काफ़ी इजी तरीके से आपने इतना सॉल्व कर दिया। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताइएगा। और जब हमने -22 और 78 क्या है, बड़ा है, और -22 जो है छोटा है, जो कि नेगेटिविटी है, तो आप उसे उसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 56। अब यहाँ पे देखिए 8 यक्स से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लाई होता है जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, राइट से लेफ़्ट लेकर जाते हैं, लेफ़्ट से राइट लेकर जाते हैं, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, गुणा है तो हो जाएगा भाग, तो 56/8। अब हमें 8 से इसमें भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी कि हमने x की वैल्यू निकाल ली है x। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कुल अप्सरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, अप्सरों की संख्या निकालोगे। ठीक है, तो अप्सरों की संख्या हमने कितनी मानी थी, हमने मानी थी x, और यहाँ पे देखिए पहले इनका अनुपात कितना था, 3 था, यानी कि यहाँ पे 3 x हो जाएगा, और x की वैल्यू दी हुई है 7, तो 3 × 7 यानी कि 21 हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आप काफ़ी इजी तरीके से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया टोटल 8 क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी पुस्ट करेगा। तो यहाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और हम इसके आंसर को किस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पुस्तकें क्रमशः कितनी हैं, 3:4:2 के अनुपात पे है। यदि पुस्तकों की जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें टोटल जो पुस्तकें हैं कितनी हैं, 180 हैं, 180 पुस्तकें हैं, तो सभी प्रकार की पुस्तकों की संख्या बताइए। तो आप इसे आप कैसे निकालोगे, तो आपको पहले क्या करना है, आराम से लिख लेना है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, और इनके रेशियो को भी यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसा कि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी का क्या है 3, इंग्लिश का क्या है 4, और जो मैथ का दिया हुआ है 2 रेशियो। अब आपको क्या करना है कि रेशियो निकालने के लिए आपको जितने अनुपात दिए होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, जोड़ लेना होगा। तो जोड़ने के बाद कितनी वैल्यू आएगी आपका 9, तो 9 R लिखेंगे, यानी कि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको R लिखना होगा। और इसके बाद टोटल जो पुस्तकें थी, जो टोटल बुक्स थी, उनके वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। वैल्यू को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 9 और R के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। जब हम राइट टू लेफ़्ट लेकर जाते हैं, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, माइनस वाली प्लस हो जाती हैं। जो मल्टीप्लाई होती हैं वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती हैं। जो डिवाइड है वो क्या हो जाती हैं, आपका मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लेफ़्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, R = 180/9। 9 का भाग आप किस में दोगे, 180 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अभी हमने रेशियो निकाल लिया है, सिर्फ एक वैल्यू की हमने अभी रेशियो निकाली है। अब आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे जो रेशियो दी हुई है 3, 4 और 2 के अनुपात में दी हुई है, तो अब आपको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हमने R की वैल्यू निकाली थी 20, तो हम क्या करेंगे, जो मैथ है, जो हिंदी है और जो इंग्लिश है, उनमें हम वैल्यू को रख देंगे।
जैसे यहाँ पे हिंदी की पुस्तकें कितनी थी, उनकी रेशियो थी 3, तो आप क्या करोगे 3 गुणे 20 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं 4 हैं, तो आप यहाँ पे 4 लिखने के बाद अब रेशियो जितना आया हुआ है 1 यूनिट का, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है मैथ के जो अनुपात दिए हुए हैं, जो रेशियो दिए हुए हैं, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है। अभी हमने जो रेशियो निकाली है सिर्फ 1 की वैल्यू हमने निकाले थे, तो हम क्या करेंगे मैथ वाले में भी इसे रख देंगे। तो 2 × 20 इक्वल कितना हो जाएगा 40। तो हमने निकाल लिया कि टोटल पुस्तकें जो थी हिंदी की 60 थी, इंग्लिश की 80 थी और मैथ की 40 थी। यदि आपको लगे कि एक क्वेश्चन सही नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या करना है इन तीनों को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जब जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 180 आ जाएगा, मतलब आपने सही आंसर लगाया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, बहुत प्यारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टीवी और फ्रिज के मूल्य क्रमशः 7:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, जो टीवी है उसका रेशियो दिया हुआ है 7 और फ्रिज है उसका रेशियो दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि फ्रिज का मूल्य टीवी के मूल्य से 5,000 रुपये कम है। ठीक है, जो फ्रिज का मूल्य है वो टीवी के मूल्य से कितना कम है 5,000 रुपये कम है, तो टीवी का मूल्य हमें निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि पहले लिख लेना है टीवी रेशियो फ्रिज। ठीक है, टीवी का रेशियो कितना दिया हुआ है 7 और फ्रिज का रेशियो दिया हुआ है 3। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 और 3 के बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है 4 का। 4 का गैप होने के बाद कितना कम है 5,000 रुपये कम है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 4R। ठीक है, निकालने के बाद जो वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपने लिख दिया। लिखने के बाद अब 4R दिया हुआ है और यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे R इक्वल क्या हो जाएगा 5,000/4। अब आपको 4 से भाग दोगे 5,000 में तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 रेशियो आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 1 यूनिट कितनी आएगी, 1 रेशियो कितना आएगा आपका 1250। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे टीवी का मूल्य निकालोगे। तो टीवी का कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 में आप क्या करोगे जो 1 यूनिट आई हुई है, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1250। तो 1250 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 8,750 रुपये। अब हम देख लेते हैं कि जो टीवी थी उसकी मूल्य कितनी आई है 8,750 रुपये। तो फ्रिज का मूल्य कितना होगा, फ्रिज को भी आप ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, फ्रिज का रेशियो कितना दिया हुआ था, अनुपात 3 दिया हुआ था। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली है 1250, तो मल्टीप्लाई 1250, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 3,750। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ना। यदि आप इसमें से 3,750 रुपये निकाल दोगे तो जो कम था 5,000 रुपये ही कम था, जो कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ था। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से हमने सीख लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा और आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को लिखिए, आपको सलूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी।
अब चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है एक धातु में तांबा और पीतल का रेशियो दिया हुआ है 3:11। यदि उस धातु में पीतल की मात्रा तांबे से 720 ग्राम अधिक हो, ठीक है, तो उस धातु में कितना तांबा है। तो इसे आप, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम मेथड जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप तांबा और इसके बाद पीतल। तांबा और पीतल के बीच में कितना रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे 3:11, 3:11 लिख लिया आपने। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 3 और 11 के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, 8 लिख दोगे। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 8R इक्वल कितना हो जाएगा, 720 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप एक यूनिट की वैल्यू, R इक्वल 720 बट्टे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 से आप इसे काटोगे कितना हो जाएगा, 8×9 = 72, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 ग्राम, ठीक है, 90 आ गई। अब आपको क्या करना है कि अब आपको निकालना है तांबे के बारे में कि कितना तांबा है, उस धातु में कितना तांबा है। तो आप क्या करोगे, तांबे की वैल्यू रेशियो कितना दिया हुआ था, 3, तो 3 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 90, तो हो जाएगा 9×3 = 27 यानी कि 270 ग्राम। अब आपको लेना है एक और पीतल की जो वैल्यू है उसे भी हम निकाल सकते हैं आराम से, पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में लेकिन हम निकाल लेते हैं। तो पीतल का कितना दिया हुआ था, 11 गुणे एक यूनिट कितना आया हुआ है आपका 90, तो हो जाएगा आपका 990 ग्राम। देखिए आपने कितनी अच्छी प्रकार से और कितने सरल शब्दों में आपने इसे सीख लिया। थैंक यू सो मच, आपने अपने अमूल्य समय को दिया और लंबे समय तक आप बने रहें। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपका भला हो, आपके मित्रों का भी भला हो और सबका विकास हो। थैंक यू।